बजट दरअसल मुल्क की माली पॉलिसी होती है। आमदन कहाँ से और कितनी होगी और खर्च कहाँ पर करनी है और किस तरह करनी है, ये सारा कुछ देखा जाता है बजट में। और हमारा घर भी मुल्क की एक इकाई है जिसमें एक मखसूस बजट होता है। लेकिन हम देखते हैं कि जनाब बहुत से घरेलू अखराजात की तकमील के लिए बहुत इंतज़ार करना पड़ता है कि कब हमें तनख्वाह मिलेगी और कब हमारी ज़रूरियात पूरी होंगी। और अगर उस दौरान तनख्वाह थोड़ी सी लेट हो जाती है तो सूरत हाल मज़ीद मुश्किल होने लगती है और ऐसे में बहुत सारे मसाइल भी जन्म ले लेते हैं और घर का माहौल मुतासिर हो जाता है। अज़दवाजी ज़िंदगी ख़ास तौर पर उसमें तलखियाँ बढ़ना शुरू हो जाती है और मर्द हजरात एक तरफ शिकायत करते हुए नज़र आते हैं कि वो तो सारी तनख्वाह ही घर पर दे देते हैं, फिर भी उनकी बीवियाँ जो है किफ़ायत से खर्च नहीं करती हैं शायद, जिसकी वजह से ये मसाइल पैदा होते हैं। और दूसरी तरफ ख़वातीन का अगर मौक़िफ़ देखा जाए तो वो कहती हैं कि जनाब इस कदर महंगाई हो चुकी है कि अखराजाती तकमील अब मुमकिन नहीं रही है। लेकिन हालात को दोष देने से पहले हमें इस सवाल का जवाब जानना ज़रूरी है कि क्या हम कोई प्लानिंग करते हैं जिसके तहत हम लोगों ने अपनी जो खर्च करना होता है, क्योंकि घर को ऐसा अंदाज में चलाने के लिए भी ज़रूरी है कि ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए और बजट बनाया जाए कि ज़रूरियात भी पूरी हो जाए और इजाफी बोझ भी ना पड़े एक दूसरे पर, और उसके साथ साथ कुछ रकम जो है उसको सेफ भी कर लिया जाए। तो ये तरीका आखिर कैसे अपनाया जा सकता है आज के दौर में, घर का बजट कैसे बनाएं इस महंगाई में, इस पर आज हम बात करेंगे। जनाब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अतिया गिलानी है, होम इकनॉमिक्स हैं। अतिया आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आजकल बहुत ज़्यादा महंगाई होती जा रही है, हम सभी इस महंगाई के नरगे में जो है फंसे हुए हैं। तो बहुत सारे घर में मसाइल ही पैदा होते हैं इस वजह से कि अखराजात पूरे नहीं हो रहे होते हैं। तो किस तरह हम अपने अखराजात को कम करें, या जो घर का जो एक बजट होता है जो हमारे तनख्वाह से मंसूब होता है, जो भी नौकरी पेशा अफराद होते हैं, वो किस तरह बनाना चाहिए हमें? देखिए, इसमें सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगी, वो ये कि बजट बेसिकली एक प्लानिंग है। जितनी आपकी इनकम है, हाँ जी, और जितनी आपकी नीड्स हैं उनको प्लान करने का नाम है। ठीक है। तो हमारे यहाँ पे अक्सर व बेशतर ये हो रहा है कि अगर मैं आपको फिलोसॉफिकल बात करूँ तो कहा जाता है कि वो शख्स कभी भी अमीर नहीं हो पाता जिसकी ख्वाहिशात ज़्यादा हों। अमीर फ़र्द या वो फ़र्द आसाइश में होता है जिसकी ज़रूरियात पूरी हों, जिसकी ज़रूरियात महदूद हों। तो हमें बजट बनाते हुए सबसे पहले एक जो टाइट स्क्रूटनी आजकल के हालात के बारे में करनी पड़ेगी, दैट इज़ व्हाट इज़ नीड, व्हाट इज़ लग्जरी। सही। जब तक आप उस चीज़ में नहीं करेंगे तो फिर वो जो आपने बात की कि मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफ होता रहेगा। वो वक़ाल शायर के दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब है गम रोज़गार के। तो वो रोज़गार जो है वो आपके लिए एक बर्डन बनता चले जाएगा। आई नो दैट जो आजकल के हालात हैं इसमें कोई मिरेकल नहीं किया जा सकता। देयर इज़ इंटरनेशनल फिनोमेना। आपकी पूरी दुनिया में अमेरिका से ले के जितनी आपकी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन सब में ये एक बजट हाइक या प्राइस हाइक जो है, कीमतों का उतार चढ़ाव जो है वो आया हुआ है। उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं? उसके लिए सबसे पहले आपको कट टू द साइज़ एक टर्म होती है, यानी अपनी इस्तात के मुताबिक खर्च करना। अच्छा, उसको आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा। कानून कुदरत है, नेचर्स लॉ है कि जब भी हम किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा अपनी लिमिट्स एक्सेस कर जाते हैं तो नेचर हमें खुद ब खुद वापस उसी ब्रैकेट के अंदर ले आती है। बिल्कुल ऐसे। आई थिंक ये जो कोविड की टर्म थी जिसकी वजह से महंगाई आई है, हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक फेक आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल जो है हम अडॉप्ट कर चुके थे। डाइनिंग आउट हो रही है, हम जंक्स की तरफ जा रहे हैं, हम सारा उन चीज़ों को बहुत तेज़ी के साथ। इसी तरह से हमारे यहाँ लग्जरीज बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं। हमें लगता है कि वो नेसेसिटी, इतनी लग्जरीज आ चुकी हुई हैं कि हमें लगता है समटाइम्स अगर आप उस रियलिस्टिकली उसका जायज़ा लें तो आपको यूँ लगेगा कि जैसे वो आपकी नेसेसिटीज़ हैं। मसलन ब्रांडेड स्कूल्स में जाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना, तमाम जो आपकी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उनको ऐसी जगह से लेना जहाँ से जो है आपको एक हाई फाई प्रोटोकॉल के साथ सब। हमें थोड़ा सा सीधा होना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा कट टू द साइज़। नेचर ने हमें एक अलार्म दिया है, कट टू द साइज़, अपनी रिसोर्सेज में आइए। तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है
कि अगर आप अपने रिसोर्सेज को सामने करते हुए प्लानिंग कर लेंगे, डेफिनेटली यू विल बी, मैं ये तो नहीं कहती कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन आपकी मुश्किलात कदरे कम हो जाए। लेकिन घर के हवाले से आप क्या कहेंगे? घर में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिनको हम लग्जरी आइटम्स में इंक्लूड कर देते हैं, और कौन सी हमारी बेसिक नेसेसिटी होती है जो हमें चाहिए ही चाहिए और डेली लाइफ में वो हमने यूज़ करनी है, लेकिन हमारा जो ज़्यादा फोकस होता है वो हमारी लग्जरी लाइफ पे होता है? लेकिन यूजुअली हमारे यहाँ जैसे कहना चाहिए, ज़्यादातर हमारे यहाँ बजट में इम्बैलेंस कहाँ पे आता है जहाँ पे हमारी यूटिलिटी बिल्स, यानी जितने एनर्जी बिल्स हैं उसमें अगर आप देख लें एयर कंडीशन, आप दुनिया की किसी किताब में देख लें, उसमें आपको पता चलेगा कि उसके हैज़र्ड्स हैं, उसकी लाइफ हैज़र्ड्स, हेल्थ हैज़र्ड्स हैं। तो आप अपने आपको एक किस तरीके के साथ कर सकते हैं कि जैसे जंक्स हैं, जो चीज़ें आप मार्केट से ले रहे हैं उन्हीं चीज़ों को आप घर के ऊपर कम कीमत में कर सकते हैं। अच्छा, अब बजट के अंदर जब आप प्लान करते हैं ना, दो चीज़ें होती हैं, जो हाउस वाइफ होती है या जो वर्किंग वुमन होती है, क्योंकि दोनों ने बजट बनाना है, बल्कि अब तो आजकल मेल्स ने भी मर्द हजरात जो है हमसे ज़्यादा बजट बनाते हैं, क्योंकि मिरेकल जो है वो दोनों मिलकर जब तक टीम की तरह काम करेंगे ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। तो करना ये होगा कि आपको दो चीज़ें बजट में प्लान करनी है। एक तो आपके जो गिवन रिसोर्सेज हैं उसके अंदर आप अपनी चीज़ों को मैनेज करना शुरू करें, लाइक बच्चों का जो फूड है, लाइक आपके जो स्कूल्स हैं, कहाँ आप एक दफ़ा अपने घर में बैठ के जस्ट 2 कॉलम्स बनाइए, एक तरफ आप अपनी नेसेसिटीज लिख लीजिए, दूसरी तरफ आप अपनी लग्जरीज को नोट करना शुरू करें, आपके लिए बड़ी क्लीन पिक्चर बन जाएगी। दूसरा बजट का पार्ट क्या होता है कि आपको बजट के अंदर ऐसे रिसोर्सेज घरेलू सतह पे भी तलाश करने होते हैं जिसमें आपको सेविंग का एलिमेंट हो, और ऐसी बहुत सी स्किल्स हैं। बीइंग ए होम इकोनॉमिस्ट में अगर किचन गार्डनिंग को रेफ़र करूं, बीइंग ए होम इकोनॉमिस्ट में अगर इस चीज़ को रेफ़र करूं, आजकल बहुत सारी हमारी ख़वातीन जो केटरिंग के बिजनेस से हैं, आप उसको कर सकते हैं। आप बच्चों में अगर वेस्ट के अंदर एक 13 साल का या 12 साल का बच्चा ये सोचता है कि मुझे इंडिपेंडेंट होना है, तो हमारा बच्चा ये क्यों सोचता है कि मुझे 18 या 20 ईयर्स तक जो है हम मेरे पेरेंट्स जो है मुझे फीड करेंगे, मुझे एट द निक ऑफ द टाइम मुझे जो है, मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन मुझे फ़लाँ जगह से आइसक्रीम आ जाएगी, मुझे वहाँ से पिज़्ज़ा मिल जाएगा। हमें चीज़ों को रियलिस्टिकली बच्चों को करना पड़ेगा। नेचर ने हमें कॉल दे दी है, अगर हम नहीं करेंगे, पहले हमारी हेल्थ मुतासिर हुई है, अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी, जिसको कहना चाहिए, जो घरेलू सतह के ऊपर हमारा बजट है या घरेलू सतह पे हमारी रिलेशनशिप, क्योंकि बजट का डायरेक्टली कंसर्न जो होता है वो आपकी मेंटल हेल्थ के साथ बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी। तो वो कहते हैं क्राइसिस तो है, मैं उससे ये नहीं कहूँगी बिल्कुल भी अपने सुनने वालों को कि आप को मैं ये कह रही हूँ कि क्राइसिस नहीं, क्राइसिस तो है, लेकिन इसमें निकलने से दो तरीके हैं। एक तो ये कि हम इसको अपने सर पे सवार कर लें, थोड़ा टीवी चैनल्स में, आपके टीवी चैनल के देखें, इनका ज़रूर देखें, लेकिन थोड़ी सी न्यूज़ को उधर कम फोकस करें। समटाइम्स हमारे यहाँ जो है वो चीज़ों को बहुत हाईलाइट किया जाता है, और उसकी जगह एक सर्वाइवर, क्योंकि लाइफ जो है, दुनिया जो है वो एक सर्वाइवर की होती है। आप अपनी सर्वाइवल टेक्निक बेटर कर लें, आप अपनी कोपिंग टेक्निक बेटर कर लें, और वो सर्वाइवल आपका पैसे इकट्ठे करने से नहीं होगा, यहाँ से होगा, आपकी मेंटल हेल्थ से। लेकिन ये पैसों की वजह से ही जितनी महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल, आपने मतलब खुद ही मेरी बात का आंसर दे दिया। मुझे बताइए डिप्रेशन होता क्यों है? इसलिए कि आपकी जो ख्वाहिश होती है, या जो आपकी जो एक सोच सा होता है कि मैं यहाँ तक पहुँचूंगी, आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। नीड तो आपकी पूरी हो रही है, नीड तो हम सारे तमाम लोग घर से खाना भी खा के आ रहे हैं, तमाम हमारी नस्ल। मसला ये है कि हम जब एक दूसरे के साथ शो ऑफ में है ना, इस वक्त हम एक दूसरे के साथ compete कर रहे हैं, तो वहाँ पे आके आपको डिप्रेशन ये होता है कि मेरे पास तो नहीं है, सामने वाले के पास है। मतलब